हेलो एवरीवन, आज की वीडियो CUT UG 2024 के ऊपर है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, CUT UG से पहले यहाँ पे मैं CUT के अंदर JMI की बात करने वाला हूँ, यानी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की बात करने वाला हूँ। देखो, JMI जो है कुछ कोर्सेज में CUT इम्प्लीमेंट कर चुका है और ये 2023 में भी था। ठीक है, कुछ कोर्सेज़ के लिए 2023 में भी CUT इम्प्लीमेंट करा था और इस साल भी कुछ कोर्सेज़ के लिए CUT इम्प्लीमेंट किया है जामिया ने। पिछले साल जो थे जो नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ थे वो कम थे, लेकिन इस बार CUT में ज़्यादा कोर्सेज़ CUT के अंदर जामिया ने रखे हैं। अब कौन कौन से कोर्सेज़ है जिसमें आपको CUT देना होगा। बाकी अदर सब्जेक्ट है, अगर आपके इनके अलावा सब्जेक्ट है तो आपको जामिया का खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है कंडक्ट, वो देना होगा। दो यहाँ पे प्रोस्पेक्टस में मेंशन है सारी डेट वगैरह। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ इन सब्जेक्ट्स के लिए CUT देना होगा और आपको क्या चूज़ करना है CUT के अंदर। अगर आपको BA ऑनर्स तर्किश में या लिटरेचर में एडमिशन लेना है, या BA ऑनर्स संस्कृत में एडमिशन लेना है, या BA ऑनर्स फ्रेंच में एडमिशन लेना है, या यहाँ पे फ्रेंसोफोन स्टडीज़ में एडमिशन लेना है, या BA ऑनर्स स्पेनिश और लैटिन अमेरिका स्पेनिश स्टडीज़ में एडमिशन लेना है, तो आप जनरल टेस्ट दे सकते हो। तो आपको CUT के अंदर सिर्फ जनरल टेस्ट के अंदर अपियर होना है और आप जो भी आपकी CUT के अंदर जो भी जनरल टेस्ट में नंबर आएंगे, आप यहाँ पे देन इसके बाद आपकी कट ऑफ निकलेगी जामिया की। अगर आपको उसमें नंबर आया था तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आपको BA ऑनर्स हिस्ट्री के अंदर एडमिशन लेना है तो आपको हिस्ट्री का एग्ज़ाम CUT के अंदर देना होगा। अब कुछ मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, देखो, आप एक यूनिवर्सिटी टारगेट नहीं करोगे, आप मल्टीपल यूनिवर्सिटी टारगेट करोगे CUT के अंदर। अब CUT के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटी शामिल है, जैसे DU है, JNU है, जामिया है और BHU है। जामिया के कुछ कोर्सेज़ हैं, ठीक है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी है। अब जैसे हर यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया अलग है। अब आप देखो जामिया ने क्या क्या है, BA ऑनर्स अगर आपको हिस्ट्री करनी है तो CUT के अंदर आपको हिस्ट्री का एग्ज़ाम देकर आना है। लेकिन अगर मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात करूँ, आप जब DU में एडमिशन लेते हो तो DU ये कहता है कि आपको 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होगा CUT के अंदर। आप लोग समझ रहे हो मेरी बात? तो ऐसे सब्जेक्ट चूज़ करना कि आप लोग DU के अंदर भी एलिजिबल रहो और जामिया के अंदर भी। देखो भाई, CUT का काम क्या है, आप मल्टीपल यूनिवर्सिटी टारगेट करो। अब आप सोचो कि मैं जामिया के अंदर एडमिशन लूँगा सिर्फ BA ऑनर्स हिस्ट्री। देखो, लक भी होता है और मेहनत भी होती है। अब फॉर एन एग्जांपल, अगर आप लोगों का पेपर हार्ड आया था या कुछ भी होता है और आपका एडमिशन जामिया के अंदर नहीं हो पाता है, तो आपके पास बैकअप ऑप्शन के तौर पे DU रहेगा, आपके बैकअप ऑप्शन के तौर पे BHU रहना चाहिए। तो इस तरीके से आपके बैकअप ऑप्शन भी रेडी अभी से ही करने पड़ेंगे। आप लोग सोचो कि मैं नहीं भाई, DU ने अब आप सोचो मुझे जामिया ही टारगेट करना है, BA हिस्ट्री मैंने कर ली और मैं हिस्ट्री को ही टारगेट करूँगा, सिर्फ हिस्ट्री का एग्ज़ाम देकर आऊँगा। ऐसी गलती मत करना, मैं हकीकत बता रहा हूँ। देखो, सीट कम होती है जामिया के अंदर भी, आपका एडमिशन नहीं हुआ, आपके पास कोई बैकअप ऑप्शन नहीं बचेगा। तो इस वजह से आप लोग DU को भी टारगेट करते चलना, BHU को भी टारगेट करते चलना। उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना। अब DU की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो मैं आपको बताऊँगा, सभी कोर्सेज़ की बताऊँगा जब बुलेटिन आ जाएगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब जैसे DU की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आपको मैक्सिमम कोर्सेज़ के अंदर आप कितने भी कोर्सेज़ टारगेट करते हो, तो वहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि आपको CUT के अंदर 4 सब्जेक्ट देने होते हैं, एक लैंग्वेज है, 3 डोमेन है। कुछ कोर्सेज़ के अंदर 3 ही सब्जेक्ट हैं, लेकिन आपको ये देने ही पड़ेंगे सब्जेक्ट, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको जामिया टारगेट करना है तो आपको जामिया में टारगेट करना है तो आपको हिस्ट्री का एग्ज़ाम देना है। देखो यार, आप लोग क्लास 12 में हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना ये भैया आप क्या बता रहे हो, क्योंकि हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो, तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर देना, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा, वॉइस रिकॉर्ड करके भेज दूँगा, दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। व्हाट्सअप पे मैसेज कर देना या इंस्टा पे मैसेज कर देना, मैं आपको अच्छे से वहाँ पे भी समझा दूँगा, ठीक है। BA ऑनर्स हिंदी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको हिंदी का एग्ज़ाम CUT के अंदर देना पड़ेगा, और BA ऑनर्स उर्दू के अंदर तो उर्दू का एग्ज़ाम आपको देना है। लेकिन अगर आप BA ऑनर्स कोरियन लैंग्वेज या BA ऑनर्स पर्शियन करना चाहते हो तो आपको जनरल टेस्ट के अंदर अपियर होना है CUT के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी करनी है जामिया से तो आपको या तो बायोलॉजी का एग्ज़ाम देकर आना है या बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी, इनमें से कोई एक ही पेपर देना है आपको, ठीक है, CUT के अंदर। और ये बाकी आप लोगों के वहाँ पे मेंशन भी होता है CUT के अंदर, वो बता दिया जाएगा उस टाइम पे, ठीक है। अब यहाँ पे बाकी BVOC का पेपर, अगर आपको BVOC सोलर एनर्जी में करना है तो आपको फिजिक्स का एग्ज़ाम देना है CUT
CUT के अंदर। और BSc ऑनर्स फिजिक्स करनी है तो आपको फिजिक्स का एग्ज़ाम देना है। BSc ऑनर्स केमिस्ट्री करनी है तो आपको केमिस्ट्री का एग्ज़ाम देकर आना है CUT में। और अगर आपने BSc ऑनर्स अप्लाइड मैथमेटिक्स करनी है तो आपको मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम देकर आना है। BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स आपको करनी है जामिया से तो आपको इकोनॉमिक्स के अंदर इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम देकर आना है CUT का। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर मैं यहाँ सबकी डिफाइन करता चलूँगा या एक्सप्लेन करता चलूँगा तो वीडियो तो मेरे ख्याल से आधे घंटे से ऊपर हो जाएगी, तो इतना टाइम नहीं रहता वीडियो बनाने का। तो अब मैं आप लोगों को बताऊँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग खुद इस बुलेटिन में चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं आपको फॉर एन एग्जांपल दिखा भी देता हूँ। जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या होता है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी डेट यहाँ मेंशन होगी। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे ड्यू मेंशन है, BA ऑनर्स हिंदी अगर आपको करनी है तो यहाँ पे क्या मेंशन है कि आपको CUT के अंदर अपियर होना है। जैसे एंट्रेंस विल बी कंडक्टेड थ्रू CUT, तो यहाँ पे आपको जो है CUT के थ्रू आपका BA ऑनर्स हिंदी में एडमिशन होगा, जिसमें आपको हिंदी सब्जेक्ट का एग्जाम देकर आना है CUT के अंदर, ठीक है, जो नीचे मेंशन है। यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नीचे मेंशन होती है, जिसमें लिखा होता है क्लास 12 आप लोग पास आउट होने चाहिए, 50% से कम नंबर नहीं होने चाहिए, और हिंदी मिलाकर इन्होंने बोला है, ठीक है, क्लास 12 में 50% से कम नंबर नहीं होने चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इस तरीके से आपको जहाँ जहाँ CUT देखने को मिलेगा, जैसे टर्किश लैंग्वेज हो गया यहाँ पे, और भी सारी लैंग्वेज है यहाँ पे। थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ मैं स्क्रॉल। जैसे बायोटेक्नोलॉजी का भी है यहाँ पे, मैथमेटिक्स का, BSc ऑनर फिजिक्स का। जैसे फिजिक्स का आप लोग देखो या केमिस्ट्री का देखो, दोनों का CUT देकर आना आपको। और फिजिक्स दे रहे हो तो फिजिक्स का आपको एग्जाम देना। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिजिक्स के यहाँ क्या मेंशन है कि क्लास 12 में आपके फिजिक्स मतलब क्लास 12 में 50% से कम नंबर आपके नहीं होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के अंदर, इन्होंने बता रखा है, सब्जेक्ट कंसर्न है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये जो है आप इसे ध्यान मत देना, ये जो चीज़ लिखी हुई है, ये 20 से 25 दिन बाद आपका रिजल्ट आएगा। ये जो है NTA डिक्लेयर करता है रिजल्ट, क्योंकि जामिया एंट्रेंस नहीं ले रहा है तो CUT एग्ज़ाम तो NTA करवाता है। तो जो है यहाँ पे CUT NTA करवाएगा तो NTA ही रिजल्ट डिक्लेयर करेगा और वो जामिया को भेजता है, ठीक है। तो ये उस टाइम पे आपको कंफर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ आगे की एलिजिबिलिटी समझाने के लिए। आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं समझ में आ रही तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। बाकी यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ। आप लोगों के CUT जब आप इन सब्जेक्ट्स के अंदर अपियर होगे, ठीक है, आपको यहाँ मेंशन है केमिस्ट्री का, BSc ऑनर्स केमिस्ट्री करनी है तो केमिस्ट्री का एग्जाम देकर आओ CUT में, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूँगा बैकअप ऑप्शन के तौर पे कई सारी यूनिवर्सिटी रखना, एक ही यूनिवर्सिटी मत रखना, ठीक है। जैसे DU हो गया, BHU हो गया। अब यहाँ पे एडमिशन के लिए तो सबसे पहले आपको DU का भी फॉर्म फिल मतलब जामिया का फॉर्म फिल करना है। पहले तो आप लोग यहाँ पे CUT का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो CUT का फॉर्म अभी नहीं आया है, ठीक है, जब आएगा मैं इन्फॉर्म कर दूँगा। बाकी यहाँ पे आपको CUT 2024 के अंदर यहाँ पे अपियर होना पड़ेगा, एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आपको जामिया का भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जिसकी लास्ट डेट जो है 30 मार्च है। तो 30 मार्च से पहले जामिया का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दो। अगर आपको BA हिस्ट्री में एडमिशन लेना है तो वहाँ बताओ मुझे BA ऑनर्स हिस्ट्री में एडमिशन लेना है, फिर जामिया का, फिर वहाँ पे जब CUT का फॉर्म आएगा तो CUT का भी फॉर्म फिल करना पड़ेगा और एंट्रेंस देकर आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, यानी जामिया का भी सेपरेट फॉर्म फिल करना है और आपको CUT का भी सेपरेट फॉर्म फिल करना है। जामिया का आ चुका है, CUT का जब आएगा इन्फॉर्म कर दूंगा। और जो यहाँ पे रैंक लिस्ट है, यहाँ पे सीधी क्लियर मेंशन है, जब आपका CUT का रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद ही रैंक लिस्ट आपकी बनकर आती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से आपका एडमिशन होगा। तो फाइनली मैं दोबारा बता रहा हूँ, आप लोगों को यहाँ पे वही एग्ज़ाम देकर आने जो है मेंशन है। अगर आपको उर्दू करनी है उर्दू का एग्ज़ाम देकर आना है, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखनी है, हर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया अलग अलग है। तो पहले आप लोग डिसाइड कर लो कि मुझे कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, कौन सी यूनिवर्सिटी बैकअप के तौर पर रखनी है, तो मैं एक साथ CUT के अंदर कितने एग्ज़ाम देकर आ सकूँ। आप लोग कोशिश करना कि CUT के अंदर कम से कम 4 से 5 सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम देकर आओ, ठीक है, क्योंकि DU के अंदर क्राइटेरिया अलग है, BHU के अंदर क्राइटेरिया अलग है, जामिया का क्राइटेरिया अलग है। जामिया ने देखो क्या कहा है, BA ऑनर्स हिस्ट्री करनी है तो हिस्ट्री का एग्ज़ाम देकर आओ। लेकिन अगर आप DU की बात करो तो DU कहता है एक आपको लैंग्वेज भी देनी पड़ेगी और 3 आपको एडिशनल सब्जेक्ट भी देने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती है, इस तरीके से आपका पूरा होता है। नहीं समझ में आ रहा कमेंट करो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज, इंस्टा मैसेज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। और जो आपका सिलेबस है CUT का वो अभी तो नहीं आया है, जब फॉर्म रिलीज़ होगा CUT का उसी के बाद आपका सिलेबस भी आ जाएगा, ठीक है।